पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं साला। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फायर है मैं। जी हाँ दोस्तों, पुष्पा के स्टाइल में हिंदी को पत्र लेखन लाया हूँ दोस्तों। मैं आज आप लोग को पुष्पा के स्टाइल में पत्र लेखन का महा ट्रिक लाया हूँ। हेलो दोस्तों, मैं उमाशंकर, आपको ट्रिकी बाय वेश गुप्ता में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं 12th क्लास का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 का एक ऐसा सेट लेकर आया हूँ दोस्तों, जो आपका कोई भी एग्ज़ाम जिसमें लेटर से संबंधित होगा उसके लिए मैं एक ऐसा महा ट्रिक लेकर आया हूँ, जिसे देखकर आप कोई भी पत्र किसी के पास लिख सकते हैं। अधिकारी या कोई भी रहेगा, उसका एक फॉर्मेट लाया हूँ दोस्तों। सभी पत्र में यह आपको फॉर्मेट चलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोग को बताते हैं कि किस तरह से मैंने आपके लिए अच्छा फॉर्मेट तैयार किया हूँ। जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन में देख रहे हैं, यहाँ कहा जा रहा है पुष्पा राज स्टाइल में। मैं पुष्पा राज स्टाइल में एक ऐसा पत्र लेखन का फॉर्मेट लेकर आया हूँ, जिसे देखकर आप कोई भी पत्र लिख सकते हैं, वो भी पुष्पा राज के स्टाइल में। पुष्पा राज के स्टाइल में मैं खाली पढ़ेगा साला, अर्थात पुष्पा क्वेश्चन से झुकता नहीं, झुकाता है। जी हाँ दोस्तों, तो मैं पुष्पा के स्टाइल में आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट लाया हूँ दोस्तों। यह आपके 12th क्लास के लिए क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में पूछता है। इसके लिए मैं एक पैटर्न लाया हूँ, आपको यह ध्यान से देखना है। हाँ, मैंने इसमें 2 कलम में का यूज किया हूँ, क्योंकि जो आपको खाली स्थान दिया गया है उसमें सिर्फ आपको फॉर्मेट को, जो खाली स्थान है उस फॉर्मेट को देखना है और उसी फॉर्मेट में सिर्फ आपको भरना है। यह फॉर्मेट आपको सभी एग्ज़ाम में चलेगा, इसके लिए आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। कोई भी आपका क्वेश्चन पूछे, यह फॉर्मेट आपको चलेगा। यह पत्र आपको कोई भी अधिकारी के पास लिख सकते हैं या संपादक के पास लिख सकते हैं। तो चलिए देखिए क्या है फॉर्मेट। तो सबसे पहले हम कोई भी पत्र लिखेंगे, आवेदन लिखेंगे, तो उसमें सेवा में, इसके बाद श्रीमान, इसके बाद खाली स्थान छोड़ दिए हैं महोदय, इसके बाद स्थान जहाँ से आप पत्र लिखते हैं, अर्थात जहाँ पर आपको पत्र लिखना होगा, जिसके पास लिखना होगा उसका यहाँ पर स्थान का नाम होगा। इसके बाद विषय में मैंने खाली स्थान दे दिया। जो भी विषय मैटर रहेगा उस मैटर को आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसमें आप हेतु भी लिख सकते हैं या संबंध में भी लिख सकते हैं या संदर्भ में भी लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप कोई भी शब्द का उपयोग कर सकते हैं। इसके नीचे आप महाशय या महोदय दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। इसके जस्ट नीचे आप सबने निवेदन यह है कि, जैसा कि मैंने पत्र लिखा है इसीलिए मैं अपना नाम लिखा हूँ, तो सबने निवेदन यह है कि मैं उमाशंकर कुमार ग्राम रमना का निवासी हूँ। अर्थात आप पर्सनल पत्र लिखिएगा तो आप अपना नाम को दर्शाइएगा, जबकि अगर आप गांव से रिलेटेड, अर्थात गांव से संबंधित किसी गांव के बारे में, अर्थात सभी लोग मिलकर लिखिएगा, तो उसमें आप गांव को भी बता सकते हैं। इसके बाद यह खाली स्थान रहेगा। इसके बाद आपको उसके नीचे अतः श्रीमान से मेरा अनुरोध है, खाली स्थान छोड़ दिए हैं, जो मैटर होगा उसमें भर देंगे। इसके बाद आपके इस शुभ कार्य के लिए मैं आपका सदाबहार रहूँगा। इसके नीचे हम लोग धन्यवाद लिखेंगे। आपका विश्वासी या भवदीय भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसा फॉर्मेट लिख सकते हैं, यहाँ पर सिग्नेचर कर सकते हैं। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से आते होंगे, ग्रामीण यहाँ लिखिएगा, तो ग्रामीण के लिए यहाँ पर 4-5 गो का सिग्नेचर रहेगा। अर्थात इसके बाद आपको उसके नीचे महाशय की का ही लाइन में आपको दिनांक लिखना होगा, जिस तारीख को आप एप्लीकेशन लिखेंगे उस तरह से आप लिख सकते हैं। यह फॉर्मेट आपको बहुत अच्छा से देख लेना होगा। इसी फॉर्मेट में आपको फाइनल एग्ज़ाम में लिखना है, तभी आपको 5 नंबर मिलेगा। तो चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या क्या इसमें भरना है। जैसा कि आप यहाँ क्वेश्चन में देख रहे हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन में लिखा है, मैंने अपने क्षेत्र में पेयजल की घोर संकट की और ध्यान आकृष्ट करते हुए संबंधित अधिकारियों को एक आवेदन पत्र लिखना है। यहाँ पर देखिए सेवा में, यहाँ देख रहे हैं ब्लैक वाला में है
में इतना रहेगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ क्या मैटर है, किसके पास सब आवेदन लिखना है। तो यहाँ संबंधित अधिकारी अर्थात पीएदर हमारा स्वास्थ्य अधिकारी से, इसीलिए यहाँ पर हम लोग स्वास्थ्य अधिकारी महोदय लिखेंगे। इसके बाद कहाँ होंगे, अगर नगर होंगे तो नगर लिखेंगे, जहाँ पर आपका स्वास्थ्य अधिकारी बैठते होंगे वहाँ का स्थान लिख देंगे। जैसा कि देख रहे हैं स्थान है तो स्थान में रमना गढ़वा झारखंड लिख दिए। इसके बाद विषय में हम बोले थे कि कोई भी जिस विषय से आप लिख रहे हैं उस विषय को आप यहाँ डिनोट कर सकते हैं। अर्थात यहाँ हमारा समस्या क्या है, पेयजल की घोर संकट के संदर्भ में। इसके बाद नीचे लिखेंगे महाशय सबने निवेदन यह है कि जो आप देख रहे हैं ये ब्लैक कलर का यह हमेशा रहेगा और जो ब्लू में देख रहे हैं इसको आपको भरना होगा। मैं उमाशंकर कुमार ग्राम रमना का निवासी हूँ। मैं आपका ध्यान लगातार होने वाली पेयजल की कमी की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, क्योंकि इस गांव में कुछ चापाकल भी है तो वे खराब हो गए हैं और नियमित रूप से जल आपूर्ति भी नहीं किया जाता है, जिससे लोग परेशान हो रहे हैं। यह मैटर आप लिख सकते हैं। इसके बाद आपको रहेगा अतः श्रीमान आपसे प्रार्थना या अनुरोध है कि शीघ्र ही जल आपूर्ति को नियमित कराया जाए, जिससे मेरे गांव में पेयजल संकट आपूर्ति को दूर कर सके। इसके लिए मैं आपका सदाभारी रहूँगा, या फिर आपके इस शुभ कार्य के लिए मैं आपका सदाभारी रहूँगा। इसके बाद धन्यवाद रहेगा और आपका विश्वासी। इसके बाद उमाशंकर कुमार अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा। इस तरह से आप लिख सकते हैं। ये आपका फॉर्मेट तैयार है। जैसे कि आप मान लीजिए संपादक के पास लिखना होगा तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सेवा में संपादक महोदय। स्थान में लिख देंगे जहाँ जिसके पास पत्र लिखना होगा उसका आसपास लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर हम लोग मैटर सब्जेक्ट में लिख देंगे कि जिस मैटर से आप लिख रहे होंगे। जैसे कि आप जान रहे हैं कि पेयजल, या फिर आप मान लीजिए कोई भी मैटर दे सकते हैं मच्छरों के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं सेवा में श्रीमान संपादक महोदय गढ़वा रमना गढ़वा नगर उटारी, जहाँ पर आपका उसका ऑफिशियल ऑफिस होगा वहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद विषय मच्छरों के बढ़ते प्रकोप के कारण महाशय महोदय कुछ भी लिख सकते हैं। इसके बाद सबने निवेदन यह है कि सबने निवेदन यह है कि मैं उमाशंकर कुमार ग्राम रमना का निवासी हूँ। आपके पास पत्र लिखने का खास कारण यह है, या फिर आप यह बता सकते हैं कि मैं आपको अपने क्षेत्र में होने वाली गंदगियों से या बढ़ती मच्छरों के प्रकोप से पीड़ित होने के कारण मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि मेरे गांव में दिन प्रतिदिन नलियों की सफाई नहीं हो रही, जिससे बहुत से परेशानी हो रही है। आप यह लिख सकते हैं। इसके बाद अतः श्रीमान आपसे मेरा अनुरोध है कि मैं पत्र के माध्यम से यह बताना चाहता हूँ, या पत्र में यह प्रकाशित प्रकाशित कर यह बताना चाहता हूँ कि इसको आप प्रकाशित करें और इसको प्रकाशित करके आप इसे हमें जल्द से जल्द इस समस्या से निजात दिलाया जाए, जिसके लिए मैं आपका सदाभारी रहूँगा। धन्यवाद। ये आप बता सकते हैं। तो दोस्तों यह वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो शेयर तथा सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे दोस्तों। और हाँ, यह फॉर्मेट को बहुत अच्छी ढंग से याद कर लीजिए। इसी फॉर्मेट से आप लिखिएगा तो आपको फाइनल एग्ज़ाम में 5 नंबर मिलेंगे दोस्तों। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।